हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में कल का ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। और कल मैंने ये बताया था आप लोगों को, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें से चेक करके बताना है कि ये सीरीज हमारे पास समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो उनकी डी की वैल्यू निकालिए और डी की वैल्यू निकालने के बाद आगे की 3 वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। और जिन्होंने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है जाके देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में हम वही चीजें पढ़ने वाले हैं जो कल मैंने बताया। और कल की वीडियो आपने अगर देखते हैं तो आज की क्लास आपको समझ में आएगा। क्लास को देखने के बाद आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज का हमारे पास देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। प्रश्नावली 5.1 एक्सरसाइज 4 में हमारे पास क्वेश्चन टोटल 15 थे, जिसको मैंने 8 सॉल्व किए थे और 7 हमारे पास बच गया है, जो कि आज की क्लास में हम खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, और वह 9वां क्वेश्चन हमारे पास। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज 4। और आज का 9th क्वेश्चन है हमारे पास 1, 3, 9 और 27। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फिर से बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। हमारे पास ये एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में डी की वैल्यू निकालिए और आपको पता लगाना है कि ये हमारे पास समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समांतर श्रेणी में पता लगाने के लिए आपको सिर्फ डी की वैल्यू चाहिए। और जितने हमारे पास यहाँ पे टर्म है, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये हमारे पास D1 की वैल्यू देगा, यहाँ से हमारे पास D2 की वैल्यू देगा और यहाँ से हमारे पास D3 की वैल्यू देगा। और D3 तक आपको वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हो सकता है आपने D1 और D2 सेम वैल्यू आया पर D3 चेंजिंग हो गया, तो उस समय हमारे पास ये एक ही में नहीं होगा, इसीलिए आपको तीनों पद निकालने पड़ेंगे। चेक करने के बाद यदि ये हमारे पास समांतर श्रेणी में है तो आगे की 3 वैल्यू, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको 3 वैल्यू ज्ञात करने पड़ेंगे। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पता लगाना है यहाँ पे ये A1 की वैल्यू है, और यहाँ पे ये A2 की वैल्यू, और ये A3 की वैल्यू है, और ये यहाँ हमारे पास A4 की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे D1 की वैल्यू निकालते हैं, तो D1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा A2 माइनस का A1। फिर यहाँ से हम A2 की वैल्यू देखते हैं 3 और A1 की वैल्यू देखते हैं तो 1, तो ये हो जाएगा 2। अब हम D2 की बात करते हैं। D2 में हमारे पास हो जाएगा A3 माइनस का A2, तो यहाँ से A3 की वैल्यू हमारे पास 9 है और A2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ से हमारे पास 6 हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही आपके पास डिफरेंस चेंज आ गया, तो वहीं से आप तीसरा वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि चेंज होने के बाद आपको पता पड़ गया कि ये हमारे पास एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो आगे की 3 वैल्यू, यानी कि मैं अगर बात करूँ यहाँ पे A5 की वैल्यू नहीं निकलेगा, A6 की वैल्यू नहीं निकलेगा और A7 की वैल्यू भी नहीं निकलेगा। और आपको यहाँ पे लिख देना है कि ये हमारे पास सीरीज जो है AP में नहीं। क्लियर है? तो मैं आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आगे का क्वेश्चन हमारे पास 10वां है, जो कि बोला जा रहा है A 2A, फिर हमारे पास 3A और फिर है हमारे पास 4A, और यहाँ से हमारे पास 1 2 3। लेकिन देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे सब लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन का टाइप बहुत लेवल का है। तो यहाँ से जैसे मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये A3 की वैल्यू और ये A4 की वैल्यू है, और हमें A5 A6 और A7 की वैल्यू निकालनी है। ये डी की वैल्यू हमारे पास सेम आ जाती है, तो हम यहाँ से D1 की वैल्यू देखते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस का A1, और यहाँ से A2 की वैल्यू हमारे पास है 2A, और यहाँ से A1 की वैल्यू हमारे पास A। अगर मैं यहाँ से 2A में से माइनस A करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर हमारे पास D2 की बात करते हैं। D2 में हमारे पास हो जाएगा A3 माइनस का A2, तो A3 है हमारे पास 3A और A2 है हमारे पास 2A, तो यहाँ से 3A में से 2A जाएगा तो भी हमारे पास A ही बचेगा। अब मैं यहाँ से D3 की बात करता हूँ, तो D3 की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा A4 माइनस का A3। A4 की वैल्यू है हमारे पास 4A और A3 की वैल्यू हमारे पास 3 है। यहाँ से भी हम माइनस करेंगे तो ये भी बचेगा हमारे पास A। और यदि A की वैल्यू यानी कि D की वैल्यू हमारे पास सेम आ जाती है, तो उस समय हमारे पास सीरीज जो होती है AP में हो जाती है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे AP में है। और अगर AP में है तो आगे की 3 वैल्यू हम निकाल सकते हैं
सिर्फ डी की मदद से। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ फिर से, अगर आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है, जैसे A5 की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, दो तरीके हैं, A4 प्लस डी कर सकते हो, या फिर A5 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो A प्लस एक कम डी, यानी A5 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से A प्लस 4D हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे इससे वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ें हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो हमारे पास A5 की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ पे A5 की वैल्यू निकालते हैं। A5 की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास A4 प्लस डी। अब A4 की वैल्यू आप देख सकते हो 4A है, तो यहाँ से मैं बात करता हूँ, ये हो जाएगा 4A प्लस डी की वैल्यू यहाँ पे निकाला मैंने A, और इसको जब जोड़ेंगे तो 4A प्लस A बराबर 5A हमारे पास हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 5A। अब 5A में A जोड़ देंगे तो 6A हो जाएगा, और 6A में हम A जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 7A हो जाएगा, और यही हमारे पास 3 वैल्यू निकल गया। अब हमारे पास अगला सवाल है, देखो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना चीज़ों को समझने की, देखो जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब हमारे पास अगला सवाल है जो कि नंबर है 11। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और 11वां नंबर में हमारे पास क्वेश्चन है, 11वां नंबर में हमारे पास है ए स्क्वायर, फिर हमारे पास A3, फिर हमारे पास A4, और उसके बाद आगे हमारे पास 3 वैल्यू निकालें। देखो आपको क्वेश्चन देखने से लगता है कि ये हमारे पास समांतर श्रेणी में है, लेकिन नहीं, देखने से कोई पता नहीं चलता है। जब तक आप इसमें डी की वैल्यू नहीं निकालते हैं तब तक आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि हाँ हमारे पास ये समांतर श्रेणी में। हाँ, आप तब पता लगा सकते हो जब आपने पूरी मेहनत की हो, और मैं आपकी मेहनत के लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये A1 की वैल्यू है, और ये A2 की वैल्यू है, और ये A3 की वैल्यू है, और यहाँ पे ये A4 की वैल्यू है। अब हम जानते हैं D1 की वैल्यू निकालना, तो D1 की वैल्यू A2 माइनस A1 हो जाएगा, और A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A स्क्वायर है, और यहाँ से हमारे पास A है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ से हमारे पास A स्क्वायर यानी A हमने कॉमन कर लिया, और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा A माइनस का 1, और हम यहाँ पे देखते हैं D2 की वैल्यू, तो D2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा A3 माइनस का A2, और A3 की वैल्यू है हमारे पास A³ माइनस का A स्क्वायर। अब यहाँ से हम अगर कॉमन करें तो ये हो जाएगा कॉमन A स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा A माइनस का 1। तो आप देख सकते हो चेंज हो गया। चेंज क्यों हो गया, हमारे पास ये तो सेम रहा, पर हमारे पास ये जो है ना, ये यहाँ पे स्क्वायर हो गया, इसीलिए चेंज हो गया। अब आगे की जो डी की वैल्यू है उसे हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी में, यानी कि AP में नहीं है, और अगर AP में नहीं है तो आप आगे की वैल्यू 3 नहीं निकाल सकते। अगला सवाल है आपके सामने 12 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे √2, फिर है √8, उसके बाद है आपके सामने √18, फिर है आपके सामने √32, और फिर आपको आगे 3 वैल्यू निकालने हैं, यदि डी हमारे पास निकल जाता है तो। अब हम देखते हैं यहाँ से, ये हमारे पास A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, और ये हो जाएगा A3 की वैल्यू, ये A4 की वैल्यू। अब यहाँ से हम D1 की वैल्यू देखते हैं, तो वो हो जाएगा A2 माइनस का A1। अब यहाँ से A2 की वैल्यू हमारे पास √8 है, और यहाँ से माइनस का A1 की वैल्यू √2 है। जैसे हम सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे √8 हम तोड़ते हैं √2 में, तो √8 को हम तोड़ सकते हैं 2√2 में, और फिर यहाँ से √2, तो यहाँ से 2√2 माइनस 1√2, तो हमारे पास सिर्फ √2 बचेगा। उसके बाद आगे हम D2 की बात करते हैं, तो D2 में हम जानते हैं A3 माइनस का A2 हो जाता है, और यहाँ से हम A3 की वैल्यू लिख सकते हैं √18 माइनस का √8। तो अगर हम यहाँ पे √18 को तोड़ते हैं तो √18 हमारे पास हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3√2, और ये माइनस का हमारे पास 2√2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 में से 2 जाएगा तो भी हमारे पास √2 ही बचेगा। अब हम D3 की बात करते हैं, तो D3 में भी हमारे पास हो जाएगा A4 माइनस का A3, तो A4 की वैल्यू आप देख सकते हो √32, और यहाँ से हमारे पास A3 की वैल्यू √18,
अब ये 32 हमारे पास किससे हो जाएगा, 16 दूना 32, यानी कि ये हमारे पास आएगा 4√2 और ये हो जाएगा 3√2। तो 4 में से 3 जाएगा, फिर भी हमारे पास √2 ही बचेगा। अब आप देख सकते हैं डी की वैल्यू आपके सामने √2 आया है, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी में है, यानी कि आप लिख सकते हो आंसर में कि AP में है। जो 12वां क्वेश्चन है वो AP में है। अगर ये AP में है तो आगे की हम 3 वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो देख सकते हो आप, √32 में हम √2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर √32 है हमारे पास तो √32 हमने अभी यहाँ पे दिखाया 4√2 और √2 को जोड़ेंगे यानी 4 1 5, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5√2 और 5√2 को हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ। A5 की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 5√2 और 5√2 को हम लिख सकते हैं 25 25 दूना 50, यानी कि √50 लिख सकते हैं। और A6 की वैल्यू हम लिख सकते हैं तो A5 यानी कि 5√2 और ये प्लस का √2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास A5 प्लस D। और यहाँ से हम जब देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 6√2, यहाँ से 6 जाके 36 36 दूना 72, यानी कि ये हो जाएगा √72। फिर हम यहाँ से A7 की बात करते हैं तो A7 में हमारे पास हो जाएगा A6 प्लस D, और A6 की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाला 6√2 6√2 प्लस का √2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7√2 और साथ ही साथ 49 और 49 गुना 2 करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 9 दूनी 18 की 8 9 दूनी 18 नहीं 9 दूना 18 की 8 हाथ से 1 और 4 दूनी 8 8 1 9, यानी कि √98 हो जाएगा हमारे पास। तो हमने यहाँ पे निकाला A5 की वैल्यू √50, A6 की वैल्यू √72 और A7 की वैल्यू √98। तो ये हमारे पास A5 A6 A7 की वैल्यू आ गई है। अब हम आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार आप हमें लाइक करके ये बता दीजिए कि हाँ सर मैं प्रेजेंट हूँ आपकी क्लास में और आपकी क्लास को समझने में कोई परेशानी नहीं है, या फिर आप एक कमेंट ही कर दीजिए ताकि मुझे पता पड़े कि आप मेरी क्लास में हो। अब हम आगे की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13वां, यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन है। अब मैं 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। 13 के बाद हमारे पास 2 सवाल बचेंगे जो कि 15 तक हमारे पास क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन है √3, फिर है अगला √6, फिर है अगला हमारे पास √9, फिर है अगला हमारे पास √12 और आगे की 3 वैल्यू हम निकालेंगे। देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन को देखने से क्या होगा कि आप इन सवालों को फिंगर टिप पे बता सकते हैं। क्वेश्चन को सिर्फ देखने से आप बता सकते हो कि हमारे पास ये AP में है या फिर नहीं। उस समय D की वैल्यू निकालना आपको जरूरी नहीं पड़ेगा। तो देखो आप यहाँ पे ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है और ये A3 की वैल्यू है और ये F4 की वैल्यू है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो D1 की वैल्यू के लिए हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास √6 है और A1 की वैल्यू कितनी है √3 है। अब आप इसे कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे ये तो टूटेगा नहीं। अगर मैं तोड़ना भी चाहूँ तो 6 का हम यहाँ पे गुणनखंड कर दें तो 2 3 6, अब हमारे पास टूटेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ऐसे ही सेम रहेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है D2, तो ये हो जाएगा A3 माइनस का A2। A3 में हमारे पास है √9 और A2 में हमारे पास √6। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और ये माइनस का √6, यानी कि आप देख सकते हैं डिफरेंट सेम नहीं रहा, अलग अलग हो गया। यहाँ पे √6 माइनस √3 और ये D2 की वैल्यू हमने निकाला 3 माइनस √6, यानी कि यहाँ ये समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि हमारे पास D की वैल्यू सेम नहीं आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP में नहीं है, और अगर नहीं है तो आगे की ये 3 वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है 14 नंबर का क्वेश्चन। और 14 नंबर में क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। वो है 1 का स्क्वायर। 14 नंबर क्वेश्चन 1 स्क्वायर कॉमा 3 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर, और आप आगे की 3 वैल्यू निकालेंगे। अगर D की वैल्यू सेम रहा तो हम यहाँ से देखते हैं ये A1 की वैल्यू और यहाँ से A2 की वैल्यू, यहाँ से A3 की वैल्यू और ये है A4 की वैल्यू। अब आपको समझ में
आता नहीं होगा कि ये हमारे पास स्क्वायर है, तो सर हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया रूट अंडर रूट को तोड़ देंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे स्क्वायर को आप खोल देंगे। तो स्क्वायर को खोल देंगे, जिससे मैं यहाँ पे d1 की बात करता हूँ, ये हो जाएगा a2 माइनस का a1। a2 की वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर है और a1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर है। आप यहाँ पे इसको खोल दीजिए, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 9 में 1 गया 8 बचेगा। फिर हमारे पास d2 है और d2 के लिए हम जानते हैं a3 माइनस का a2। a3 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास है a2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ से हमारे पास 9 हो जाएगा। तो आप जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 16 आएगा। अब आपने यहाँ पे 2 ही वैल्यू निकाला, आपको डिफरेंट पता चल गया, तो आप बता सकते हो कि ये हमारे पास AP में नहीं है। आप सिर्फ नहीं लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे हमारे पास 3 वैल्यू निकालना है। अब AP में नहीं है तो 3 वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। अब लास्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, चूँकि मैं आपको समझाने वाला हूँ और बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में ही वो बातें होती है जिससे आप सभी सवालों को हल कर सकते हो। अब आप देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए, साथ में साथ सुनने की भी कोशिश करिए। अब हमारे पास है 15वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर, उसके बाद है हमारे पास 7 का स्क्वायर और उसके बाद है हमारे पास 73। फिर है हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू निकालना। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3 और ये हो जाएगा a4। अब यहाँ से आप देख सकते हो d1 की वैल्यू, तो वो हो जाएगा a2 माइनस का a1। a2 की वैल्यू 5 का स्क्वायर, a1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर और ये हम खोलेंगे तो 25 माइनस का 1 बराबर 24। फिर हम d2 की वैल्यू देखेंगे और ये हो जाएगा a3 माइनस का a2। a3 है हमारे पास 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हम जानते हैं 49, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 9 में 5 गया 4, ये 4 में 2 गया, ये भी 24 आ गया। अब यहाँ पे d3 की बात करते हैं। d3 में अपने आप खुला हुआ है a4 की वैल्यू, a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू है 73 और a3 की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 49। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 13 में 9 जाएगा, हमारे पास 4 बचेगा, 6 में 4 गया तो 2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस सेम है, यानी कि ये AP में है। अगर AP में है तो आगे की वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारे पास हाँ AP में है और AP में है तो हम आगे की वैल्यू लिखेंगे। अब आगे की वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये A4 है, A4 में आपको सिर्फ D की वैल्यू जोड़ते जाना है, तो A5 की वैल्यू निकलेगा। जैसे मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ D की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे प्लस का 24 करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 7 और यहाँ से 7 2 9, यानी कि 97 हो जाएगा A5 की वैल्यू। फिर हम यहाँ पे A6 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे A7 की वैल्यू। अब अगर हम 97 में 24 प्लस करेंगे तो 7 4 11 की 1 हाथ से 1, 9 2 11, 11 1 12। फिर हम 24 यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 5 और हमारे पास 2 2 4 और ये हो जाएगा 145। तो आप देख सकते हो ये जो 3 वैल्यू है हमने अभी निकाला है, आगे की 3 वैल्यू। तो ये थे आखिरी क्वेश्चन और इस क्लास में आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। और इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी इसी पे था, वहाँ पे क्वेश्चन आपको चेंज मिलेंगे, तो आप जाके देख लेना। और यदि वीडियो का सोल्यूशन आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक जितना आप करेंगे उतना आप चीज़ों को समझेंगे।